वो पूरी कुव्वत के साथ बेतहाशा भाग रहा था। चीखो पुकार और पकड़ो जाने ना पाए की आवाज उसके कानों का ताक़ुब कर रही थी। वो उन आवाजों से कहीं दूर भाग जाना चाहता था। उसके नंगे पांव नोकीले पत्थरों और कांटों में उलझकर बुरी तरह जख्मी हो गए थे और उनसे खून की बूंदें टपक रही थी। लेकिन वो हर दुख और तकलीफ से बेनियाज बस भागता जा रहा था। अचानक वो ठोकर खा के मुंह के बल गिरा और उसके सामने के दांतों ने एक तेज छुरी की तरह उसके लबों को काट डाला। उसके लबों से खून बह रहा था, लेकिन उसने इसकी भी परवाह न की और एक ही सिमत भागता चला जा रहा था। अचानक एक तेज नस्वानी चीख उसके कानों से टकराई, गोया कि अब वो उसकी गिरफ्त में आने वाला है। तो उसकी रफ्तार में भी शिद्दत आ गई। वो मजीद डरा और शिद्दत से भागने लगा। उसकी सांस बुरी तरह से फूल रही थी और दिल की धड़कन हथौड़े की तरह दिमाग पर ज़रब दे रही थी। चीखो पुकार की आवाजें दूर होती गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होते हुए बिल्कुल गायब हो गई। वो अब उनकी पहुंच से बाहर था और जल्द से जल्द अपने होटल वापस जाना चाहता था। वो हैरान था कि चंद रोज पहले जो रास्ता चंद लम्हों में तय होता था, वो आज इतना तवील कैसे हो गया था। वो मुसलसल 2 घंटे से भाग रहा था, लेकिन रास्ता था कि खत्म होने का नाम न ले रहा था। वो गालबन 10 मील का सफर तय कर चुका था, लेकिन वो जगह तो शहर से सिर्फ 3 मील के फासले पर थी। फिर ये सफर इतना तवील कैसे हो गया? खैर कुछ भी हो, वो तो सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन वहां से जिंदा वापस आ जाएगा। यकीनन उसका अपनी जान बचाकर इस संगीन कैद खाने से भाग कर आना एक मौजसे से कम न था। वो गिरता पड़ता होटल के दरवाजे तक आ पहुंचा, लेकिन हाल के अंदर से ऊपर जाती हुई सीढ़ियों के नजदीक वो ठोकर खा के दोबारा गिर पड़ा। उसकी सांसें धुकनी की तरह चल रही थी और दिल उछलकर गोया उसकी पसलियों को छूकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। होटल का मैनेजर और तमाम मुलाजमीन उसकी ये हालत देखकर हैरान रह गए थे। वो भागकर उसके करीब पहुंचे। सब लोग एक दायरे की सूरत में जमा होकर उसके गिर्द खड़े हुए थे। होटल के मैनेजर ने फौरन आगे बढ़कर उसे संभाला। पहली नजर में तो वो उसे कतई ना पहचान सका। चेहरे पर बेशुमार झुर्रियां पड़ी हुई थी और जिस्म हड्डियों का ढांचा, सर के बाल गर्दो गुबार से अटे हुए और जंगली घास फूस उसके बालों में फंसी हुई थी। उसकी पतलून और कमीज कांटों से उलझ उलझ कर तार तार हो गई थी। ये डॉक्टर इब्रार था, जो गुज़िश्ता 1.5 माह से इस होटल के कमरा नंबर 66 में मुकीम था। मैनेजर को अपनी आंखों पर यकीन आया कि ये वही डॉक्टर है जो एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान की हैसियत से उसके होटल में मुकीम था। डॉक्टर इब्रार बेहद वजीह और खूबसूरत जवान था। उसके चेहरे पर खून की सुर्खी इस कदर रहती थी कि मानो वो किसी सुर्खो सफेद सेब की तरह नजर आता था। उसके हर वक्त मुस्कुराते होंठ और गुफ्तगू करती हुई आंखों ने उसे पूरे होटल के अलावा शहर के तमाम मुअज़्ज़िज़ लोगों में बेहद मकबूल बना दिया था। लेकिन अब उसे देखकर यूं महसूस होता था गोया किसी जालिम ने उसके जिस्म से खून का एक एक कतरा तक निचोड़ दिया हो। अब इस हंसते मुस्कुराते चेहरे को देखकर उन्हें खौफ महसूस हो रहा था। मैनेजर ने डॉक्टर को सहारा देकर उठाया, फिर चंद मुलाजमीन की मदद से उसे कमरे तक पहुंचा दिया। उन्होंने उसे बेड पर लिटाया और मैनेजर डॉक्टर से मुखातिब हुआ, डॉक्टर साहब आप कहाँ चले गए थे और ये आपकी हालत क्या हो गई है? मुझे तो देखकर यकीन ही नहीं हो रहा कि आप डॉक्टर अबरार हैं। कुछ नहीं हुआ, मुझसे कुछ मत पूछो, डॉक्टर ने उलझी हुई और घबराई हुई आवाज में जवाब दिया। तुम फौरन किसी डॉक्टर को बुलाओ और डॉक्टर के आने तक प्लीज मुझे तन्हा छोड़ दो। ये बात सुनकर वो सब लोग कमरे से बाहर चले गए। मैनेजर ने डॉक्टर को तसल्ली देते हुए कहा, डॉक्टर साहब आप फिक्र न करें, आप कुछ देर आराम करें, मैं किसी न किसी डॉक्टर को बुला लेता हूँ, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। मैनेजर के कमरे से बाहर निकलते ही डॉक्टर इब्रार ने उठकर कमरे को अंदर से लॉक कर लिया। वो तेजी के साथ खिड़की की जानिब बढ़ा और उसे भी बंद करके कुंडी चढ़ा दी और तमाम पर्दे भी गिरा दिए। कमरे में हल्का सा अंधेरा छा गया। उसने बढ़कर खुद को सोफे पर गिरा दिया और अपने दिल की तेज धड़कनों को दबाने के लिए दोनों हाथों को अपनी छाती पर कस लिया। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक वो इसी हालत में पड़ा रहा। अब उसके दिल की धड़कन कुछ नॉर्मल हो गई थी और आंखों में खौफ और दहशत के आसार भी तकरीबन खत्म हो गए थे। वो खुद को बिल्कुल महफूज महसूस कर रहा था। हल्के अंधेरे में अब उसकी आंखें हर चीज को अच्छी तरह से देख पा रही थी।
اس کا سامان بھی اسی ترتیب سے موجود تھا جس طرح وہ چند روز پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ اچانک وہ اٹھا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اسے اپنی شکل دیکھ کے یقین نہ ہو رہا تھا۔ اف اللہ، یہ کون ہے؟ یہ میں تو ہرگز نہیں ہو سکتا، اس نے بڑبڑاتے ہوئے خود سے کہا۔ آئینے میں نظر آنے والی صورت ایک 70 سال کے بوڑھے کی تھی جس کے چہرے پر بے شمار جھریاں تھی اور آنکھیں گہرائیوں میں دھسی ہوئی تھی۔ اس نے نفرت سے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا اور رونے لگا۔ وہ اس وقت ایک چلتی پھرتی لاش کی مانند نظر آ رہا تھا۔ اس کا جسم ایسے ہو گیا تھا جیسے ہڈیوں کا کوئی ڈھانچہ ہو۔ اپنا عکس دیکھ کر اس نے نظریں نہیں پھیری بلکہ خود کو بغور دیکھتا رہا۔ ایک فلم کی طرح اس کے ذہن میں گزرے ہوئے واقعات ابھرنے لگے۔ آئینے کے اندر وہ چلتی پھرتی لاش دھندلا گئی اور پھر سے وہ ایک خوبصورت اور وجیح ڈاکٹر ابرار لگ رہا تھا۔ آج سے تقریباً 3 ماہ قبل ڈاکٹر ابرار اس شہر میں آیا تھا۔ ایک پرسکون سی جگہ پر اس نے اپنا کلینک بنایا اور رہائش کے لیے اس نے ہوٹل میں اپنا کمرہ لے لیا تھا جو کہ شہر سے ہٹ کر الگ تھلگ ایک طرف واقع تھا۔ ڈاکٹر ابرار شور شرابے اور ہنگاموں سے گھبراتا تھا، اس لیے اپنا کلینک اس نے شہر کی رہائش سے تھوڑا دور ہی رکھا تھا۔ وہ شروع سے ہی اس شہر میں اپنی پریکٹس کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جب میری کلینک چل اٹھے گی تو میں یہیں اسی شہر میں اپنا کوئی بنگلہ بنا لوں گا۔ لیکن بنگلہ تو دور کی بات، اسے تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ کلینک سے تھک ہار کر جب وہ اپنے ہوٹل میں آتا تو اپنے نرم اور آرام دہ بستر پر لیٹتے ہی اسے گھر کا سکون محسوس ہوتا تھا۔ اس کی عمر اب 35 برس سے تجاوز کر چکی تھی، لیکن وہ ابھی تک کنوارا تھا کیونکہ ابھی تک اسے کوئی ایسی لڑکی ہی نہ ملی تھی کہ جسے وہ اپنا ہمسفر طے کر سکے۔ اور پھر ایک دن عجیب اتفاق ہوا کہ وہ رات گئے اپنے مریضوں سے ابھی فارغ ہی ہوا تھا کہ ایک خاتون سفید چادر میں لپٹی لپٹائی نہایت تیزی کے ساتھ کلینک میں داخل ہوئی۔ اس کا سارا جسم چادر میں چھپا ہوا تھا، صرف 2 آنکھیں اس سے باہر تھیں۔ اس نے آتے ہی نہایت التجا بھری لہجے میں کہا، خدا کے لیے ڈاکٹر صاحب جلدی چلیے، میری مال کا موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ ڈاکٹر ابرار نے جب یہ بات سنی تو فوراً جواب دیا، بی بی میں تو کلینک بند کر رہا ہوں، اس وقت تو میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، البتہ اگر اتنی ایمرجنسی ہے تو آپ مریض کو یہاں میرے کلینک پر لے آئیں۔ وہ عورت پھر رونے والی آواز میں بولی، اگر آپ نہ گئے تو میری مالکہ یقیناً مر جائے گی، خدا کے لیے ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر ابرار نے اسے ذرا سختی سے کہا کہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں محترمہ، میں اب بالکل تھک چکا ہوں اور مجھے اب نیند کی ضرورت ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ یہ سن کر وہ عورت فوراً بولی، آپ کیسے ڈاکٹر ہیں؟ آپ کو کسی کی زندگی کا احساس نہیں، آپ فکر نہ کریں، آپ کو معقول فیس دی جائے گی اور پھر زیادہ دور بھی نہیں جانا۔ یہ سن کر ڈاکٹر ابرار بولا، آخر شہر میں اور بھی تو بہت سے ڈاکٹر ہیں، ان میں سے کسی کو لے جائیں، میں اپنے اصول کے خلاف نہیں کرتا۔ ڈاکٹر ابرار کو پتہ نہیں اس خاتون سے کیا الجھن ہو رہی تھی۔ اس کا ذہن تو اس کے ساتھ چلے جانے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن اس کا دل اندر ہی اندر سے اسے روک رہا تھا۔ وہ بھی اسی کشمکش میں تھا کہ وہ خاتون فوراً اس کے قدموں کی طرف جھکتے ہوئے بولی، ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، میری مالکہ کی جان بچا لیجیے، انہوں نے خاص طور پر صرف آپ کو ہی یاد کیا ہے۔ اس خاتون کی اس حرکت سے ڈاکٹر ابرار نے بڑی شرمندگی محسوس کی۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے کسی خاتون کے ساتھ سخت رویہ ہرگز اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پھر تو اس کا پیشہ ہی انسانیت کی خدمت کرنا تھا۔ رات کے کسی حصے میں بھی کسی مریض کو دیکھنے کے لیے اسے بلایا جا سکتا تھا۔ اچھا ٹھہریے، میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر ابرار نے اپنے ملازم کو دوائیوں کا بیگ تیار کرنے کا حکم دیا اور خود اس نے اپنا سفید گاؤن پہن لیا جو تھوڑی دیر قبل اس نے اتار کر کرسی کی پشت پر ٹکا دیا تھا۔ ملازم نے بیگ لا کر اسے دیا تو وہ سفید چادر میں لپٹی ہوئی خاتون کے پیچھے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا چل پڑا۔ کلینک کے دروازے کے پاس 2 سفید گھوڑوں والی بگھی تیار کھڑی تھی۔ بگھی کی سیٹیں، پردے اور چھت سبھی سفید کپڑے کے تھے، اور اگلے سیٹ پر بیٹھا ہوا کوچوان بھی سفید وردی میں ہی ملبوس تھا۔ ڈاکٹر ابرار سیٹ پر بیٹھ گیا اور سفید پوش خاتون اس کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر ابرار بہت حیران تھا کہ آج کے اس دور میں بھی لوگ بگھیاں رکھتے ہیں، ہو نہ ہو کوئی بہت ہی امیر یا نواب عورت ہے جس نے مجھے بلانے کے لیے یہ بگھی بھیجی ہے۔
उस सफेद पोश खातून की बैठने की देर थी कि घोड़े हवा से बातें करने लगे। शहर से बाहर निकलकर डॉक्टर इब्रार ने महसूस किया कि बग्घी की रफ्तार इंतहाई तेज है और वो गालबन हवा में उड़ रही है। सामने बैठी खातून बिल्कुल खामोश थी और बग्घी के अंदर एक अजीब और नागवार सा सकूत तारी था। डॉक्टर खुद को बादलों में उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। चंद लम्हों के बाद बग्घी एक झटके के साथ रुक गई। डॉक्टर इब्रार ने जैसे ही बग्घी से नीचे कदम रखा तो देख के हैरान हो गया। सामने एक पुराना और वीरान किलानुमा गार था। गार के इर्द गिर्द सिवाय खंडरात के और कुछ भी न था। दूर दूर तक इंसानी आबादी का भी कोई निशान नजर न आता था। चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। डॉक्टर इब्रार को अपने जिस्म के अंदर खौफ की एक सर्द सी लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। उसने सोचा कि इतने वीराने में और ऐसे खंडर में भला कोई कैसे रह सकता है। वो तो इन्हीं ख्यालों में गुम था कि ये बग्घी किसी महल के आगे जा रुकेगी, लेकिन यहां तो मामला उससे बरअक्स था। वो भी इन्हीं ख्यालों में गुम था कि खातून बग्घी से नीचे उतरी और डॉक्टर को अपने पीछे आने का इशारा किया। वो एक अनजानी कशिश के जेरे असर खातून के पीछे चलने लगा। एक टूटे हुए बरामदों को अबूर करके वो सीढ़ियां चढ़ते गए। ऊपर पहुंचकर खातून ने एक कमरे का दरवाजा खोला। ये एक वसीअ और इस हाल नुमा कमरा था। ये सब देखकर डॉक्टर की आंखें खुली की खुली रह गईं। हाल नुमा कमरा और इंतहाई कीमती सामान इस खंडर में। वो अपने जहन में यही सोच रहा था। दीवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीर, एक तरफ लंबी सी खाने वाली मेज जिसके गिर्द सुनहरी रंग की कीमती कुर्सियां लगी हुई थी। एक कीमती कालीन बिछा हुआ था। छत के साथ बड़े बड़े फानूस लटक रहे थे जिनमें शम्में रोशन थी। ऐसे खंडरात में इतना खूबसूरत कमरा देखकर उसको हैरत हो रही थी। उसकी महवियत का आलम उस वक्त टूटा जब उसके कानों से सफेद पोश खातून की आवाज टकराई। डॉक्टर साहब, मेरी मालका अपने सोने वाले कमरे में आपकी मुंतजिर हैं। मैं फौरन खातून के इशारे से कमरे में दाखिल हो गया। एक कुशादा और इंतहाई खूबसूरत मसहरी पर एक दराज कद औरत लेटी हुई थी और उसका जिस्म सफेद चादर से ढका हुआ था। डॉक्टर उसके करीब जा खड़ा हुआ। उस वक्त कमरे में मुकम्मल खामोशी थी जिसमें डॉक्टर इब्रार को अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। आप आ गए डॉक्टर साहब, चादर से एक लरजती हुई आवाज सुनाई दी। आपने आकर बहुत अच्छा किया। अगर आप ना आते तो मैं तो मर गई होती। फिर एक हाथ चादर से बाहर निकला। वो इंतहाई भद्दा और मकरूह हाथ था। स्याह रंग, जिल्द पर बेशुमार झुर्रियां पड़ी हुई थी। वो हाथ हरगिज जानदार या किसी इंसान का नहीं हो सकता। वो तो शायद किसी ऐसे इंसान का हाथ था जो बहुत अरसा पहले मर चुका हो। एक लम्हे को डॉक्टर इब्रार खौफजदा होकर पीछे हट गया, लेकिन उसी लम्हे उसे उस खातून की आवाज सुनाई दी। डॉक्टर साहब, मेरी मालका का मुआयना कीजिए, इनकी तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर इब्रार हिम्मत करके मसहरी के करीब जा पहुंचा। उस वक्त उस मरीजा ने करवट ली और चादर का पल्लू अपने चेहरे से हटा दिया। यह देख के डॉक्टर के मुंह से एक चीख निकल गई। वो एक 90 साला मकरूह सूरत बुढ़िया थी जिसके चेहरे की तमाम तक हड्डियां जाहिर हो रही थी और उसकी आंखें इन हड्डियों की गहराइयों में गुम हो चुकी थी। डॉक्टर ने आज तक इतनी भयानक शक्ल न देखी थी। मैं मर रही हूं डॉक्टर साहब। मुझे मरते वक्त बहुत अजियत महसूस हो रही है। मेरी इस तकलीफ को दूर कर दो। उस वक्त उस मरीजा के मुंह से अल्फाज जैसे फिसल फिसल कर बाहर आ रहे थे। डॉक्टर ने जल्दी से अपने बैग से गोलियां निकाली और आगे बढ़कर मेज पर रखे हुए जग में से पानी का एक गिलास भरा और मरीजा के मुंह में पहले तो गोलियां डाली, फिर पानी का गिलास डाल दिया। गोलियां खिलाने के बाद डॉक्टर ने उसे अपनी साथ लाने वाली खातून को मुखातिब किया। मुझे अफसोस है कि इनका आखिरी वक्त आ पहुंचा है। अब दुनिया की कोई दवाई इन्हें जिंदगी नहीं दे सकती। खैर, मैंने दवा खिला दी है जिससे मरते वक्त अब उन्हें शदीद तकलीफ ना होगी जिसमें वो अब तक मुब्तला थीं। डॉक्टर साहब, आपकी दवाई खाने से मेरी तकलीफ कुछ कम हो गई है। मैं आपकी शुक्रगुजार हूं। आप अपना हाथ मुझे दें ताकि मैं उस पर भरोसा दे सकूं। आपने मुझ जैसी मरती हुई औरत को तकलीफ से बचा लिया है। इधर करें, अपना हाथ लाएं। मैं आपके हाथ को चूमना चाहती हूं। फिर उसके दो बूढ़े और मकरूह हाथ चादर से बाहर आए। डॉक्टर इब्रार हरगिज अपना हाथ उन मुर्दा हाथों में नहीं देना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों करीबुल मर्ग बुढ़िया की ख्वाहिश को रोक न सका। उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। बुढ़िया ने लपक कर वो हाथ अपने हाथों में ले लिया
डॉक्टर इब्रार ने महसूस किया कि उसका हाथ पकड़कर बुढ़िया में एक अनजानी सी कुव्वत आ गई थी और उसकी गहराइयों में डूबी हुई आंखों में एक चमक सी पैदा हो गई थी। उसने डॉक्टर का हाथ अपने मुंह के करीब ले जाकर उस पर भरपूर बोसा दिया और हाथ को छोड़ दिया। बोसा देने के बाद बुढ़िया बोली, डॉक्टर साहब, आज आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। मेरी ख्वाहिश है कि आज रात आप मेरे घर में कयाम करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी मौत से पहले ही आप चले जाएं। डॉक्टर इब्रार ये बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। वो किसी भी कीमत पर इस दहशतनाक माहौल में रात नहीं गुजारना चाहता था। मरीजा को छोड़कर वो कमरे से बाहर आ गया और हाल कमरे से होकर जो ही दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसे साथ लाने वाली खातून ने आगे बढ़कर उसे रोक लिया और कहा कि आप मेरी मालका की ख्वाहिश को ठुकराकर यहाँ से नहीं जा सकते। अब आज रात आपको यहीं ठहरना होगा। लेकिन मैं इस जगह कैसे रह सकता हूँ? डॉक्टर इब्रार हकलाने लगा। खातून ने कहा, आपको इसकी माकूल फीस मिलेगी। ये कहकर उसने मुट्ठी भर सिक्के डॉक्टर इब्रार के हाथ में थमा दिए। डॉक्टर ने सिक्कों को देखा तो मारे हैरत के उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो खालिस सोने के सिक्के थे जो गालबन बहुत पुराने दौर से ताल्लुक रखते थे। अभी वो सिक्कों पर गौर कर रहा था कि इतने में खातून की आवाज आई, आइए डॉक्टर साहब, आपको अपना कमरा दिखा दूं। वो एक सफेद चादर में लिपटी हुई एक रूह सी मालूम होती थी। डॉक्टर वहां नहीं रहना चाहता था, लेकिन वो इस मजबूरी में भला आखिर क्या करता। वो चुपचाप एक पुरस्रार कुव्वत के तहत उस खातून के पीछे चलने लगा। उसे छोटे से खूबसूरत बेडरूम में पहुंचा दिया गया जिसमें हर चीज 2 सदी पुराने दौर से ताल्लुक रखती थी। जो ही वो कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उसने फौरन ही दरवाजे को खोलना चाहा तो उसे इल्म हुआ कि बाहर से ताला लगा दिया गया है। गोया वो अब इस कमरे में कैद हो गया था। उसने दरवाजे को धक्के मारना शुरू कर दिए और शोर मचाया, लेकिन बाहर निकलने की कोई भी कोशिश उसकी कारगर साबित ना हो सकी और ना ही किसी ने उसकी आवाज पर कान धरा। रात भर उस हौलनाक माहौल में उसे एक पल के लिए भी नींद ना आ सकी। उसे अपने बाएं हाथ की पुश्त पर जलन का एहसास हो रहा था जहां उसे उस बुढ़िया ने बोसा दिया था। ऐसा लगता था जैसे कोई दहकता हुआ अंगारा उसके हाथ की पुश्त पर रख दिया गया हो। फिर सुबह हुई तो सूरज की पहली किरण के साथ ही उसकी तकलीफ खत्म हो गई। हाथ की पुश्त पर सुर्ख निशान भी गुम हो गया। वो उठा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वहां जाकर उसने गुस्ल किया और वापस आकर एक कुर्सी पर दराज होकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो अपने जिस्म में बेहद कमजोरी महसूस कर रहा था। गालबन रात भर जागने से उसका जिस्म दुख रहा था। दरवाजे के बाहर किसी की कदमों की आहट अचानक उसे सुनाई दी। फिर किसी ने ताला खोला और एक ट्रे अंदर की तरफ सुरका दिया। डॉक्टर इब्रार ने कैदियों की तरह उठकर ट्रे पकड़ ली। ट्रे पर एक बहुत बड़ी सी प्लेट में भुना हुआ गोश्त और 2 रोटियां और एक प्याले में शोरबा था। गोया ये उसके लिए नाश्ता था। उसने शोरबे का एक चमचा पिया तो उसे बहुत अच्छा लगा और शोरबा पीते हुए गोश्त खाने लगा। उसने आज तक इतना नफीस और जायकेदार गोश्त न खाया था। अब वो हर खौफ से बेनियाज होकर सिर्फ खाना खा रहा था। वो दिल में सोच रहा था कि अभी उसे मरीजा की मौत की खबर सुनने को मिलेगी और वो यहाँ से निकल जाएगा। अचानक दरवाजा खुला और वही खातून मौजूद थी जो उसे अपने साथ लाई थी। उसने आते ही कहा, डॉक्टर साहब, आपको मेरी मालका ने याद किया है। ये सुनकर डॉक्टर इब्रार तेजी से चलता हुआ मरीज के कमरे में आया। उसे किसी तरह भी अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा था। बुढ़िया एक गाँव तकिए के सहारे बैठी हुई शोरबा पीने में मसरूफ थी। उसके चेहरे पर अब ताजगी थी। उस बुढ़िया ने डॉक्टर से कहा, आपकी दवा ने तो बहुत अच्छा असर किया। अगर आपका इलाज जारी रहा तो मैं पूरी तरह सेहतयाब हो जाऊंगी। डॉक्टर इब्रार यही सोच रहा था कि उस बुढ़िया को काफी मिकदार में ख्वाब और गोलियां दी थी ताकि वो इत्मीनान से मर सके, लेकिन अल अमान वल हफीज, ये बुढ़िया तो अभी तक जिंदा थी। बुढ़िया ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि जब तक मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब ना हो जाऊं, आप उस वक्त तक मेरे मेहमान रहेंगे। मैं आपको इसके बदले इतनी ही भारी फीस दूंगी कि आप उम्र भर इतनी दौलत ना कमा सकेंगे। अब आप मेरे करीब आए ताकि मैं शुक्रिया के तौर पर आपके हाथ को बोसा दे सकूं। डॉक्टर इब्रार को अचानक रात भर अपने हाथ की पुश्त पर जलन का एहसास याद आया। उसने सोचा कि कहीं ये पुरइसरार बुढ़िया के चूसने का असर तो नहीं था। वो कदरे हिचकिचाया तो पीछे से उस खातून की आवाज आई,
मेरी मालका की हर ख्वाहिश का एहतराम जरूरी है डॉक्टर साहब। न जाने उस कफन पोश खातून की आवाज में ऐसा क्या तिलिस्म था कि मैं फौरन बुढ़िया के बिस्तर के करीब पहुंच गया। बुढ़िया ने निहायत इश्तियाक और बेसब्री से डॉक्टर इब्रार के हाथ पर अपने होंठ जमा दिए। एक तवील बोसे के बाद जब उसने डॉक्टर का हाथ छोड़ा तो नींद से डॉक्टर की आंखें बोझल होने लगी, लेकिन फिर वो संभल गया। उसने बुढ़िया को फिर कोई ऐसी दवा देनी चाहिए जो उसकी मौत का पैगाम साबित हो, मगर उसके पीछे खड़ी हुई कफन पोश औरत बोली, दवा बदलने की जरूरत नहीं डॉक्टर साहब, मेरी मालका को वही दवा दीजिए जो रात को दी गई थी। डॉक्टर इब्रार का हाथ वहीं रुक गया। कफन पोश खातून ने आगे बढ़कर खाबावर गोलियों की शीशी उठाई और चंद गोलियां उठाकर बुढ़िया के मुंह में डालकर पानी पिला दिया। फिर वो डॉक्टर इब्रार से मुखातिब हुई, अब आप मेरी मालका की हर ख्वाहिश पूरी करेंगे और तब तक यही रहेंगे जब तक मेरी मालका सेहत याब नहीं हो जाती। अचानक डॉक्टर को एक झटका सा लगा और एक गैर मरई कुव्वत उसे धकेल कर उसके कमरे तक ले गई। दरवाजे को बंद करके फिर से बाहर ताला लगा दिया गया और इधर डॉक्टर कमरे में चीखो पुकार करता रहा। उसे अपने हाथ की पुष्ट पर जोरदार जलन महसूस हो रही थी। यह जलन थी कि बढ़ती ही जा रही थी। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि डॉक्टर इब्रार को ऐसा लगा कि मानो उसके जिस्म में सांस तक बाकी नहीं। उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। अचानक उसने अपने हाथ की जानिब देखा तो उसका हाथ यकीनन जख्मी था। उस खबीस बुढ़िया ने उसका हाथ चूमने के बहाने अपने दांत उसके हाथ की जिल्द में चबो दिए थे। वो तकलीफ से बेदम होकर बिस्तर पर गिर पड़ा और करवटें बदलने लगा। रात गए उसकी यही हालत रही। फिर न जाने उसे कब नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी और दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। वही शोरबा और भुना हुआ गोश्त उसके पास पहुंच गया था। उसने अपनी कमजोरी दूर करने के लिए शोरबे का प्याला और गोश्त की प्लेट को साफ कर दिया। वो हैरान था कि इतनी मजबूरियों और तकलीफों को भूलकर वो क्यों एक भूखे गिद्ध की तरह शोरबे और गोश्त पर टूट पड़ता है। रात के दूसरे पहर उसे फिर मालका के कमरे में पहुंचा दिया गया। वो ये देखकर उछल पड़ा कि वो पुरइसरार बुढ़िया किसी बूढ़ी की तरह नजर न आ रही थी, बल्कि उसके जिस्म, गोश्त और रगों में खून दौड़ रहा था। चेहरे की झुर्रियां बहुत कम हो गई थी और आंखों की गहराइयां बाहर निकल आई थी। बुढ़िया ने एक बार फिर डॉक्टर को हाथ चूमने का इजहार किया, मगर डॉक्टर अब इसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाना चाहता था। वो पीछे की तरफ हटा तो सफेद पोश खातून ने उसके कंधों से पकड़ लिया और उसे बुढ़िया की तरफ धकेल दिया। बुढ़िया ने बेकरार होकर डॉक्टर का हाथ थाम लिया और उसे चूमने लगी। उधर डॉक्टर पर एक घीशी सी तारी हो गई। उसने महसूस किया कि उसके जिस्म का खून किसी दूसरे जिस्म में मुंतकिल हो रहा है। वो वहीं लड़खड़ाकर गिर पड़ा। फिर ऐसा हुआ कि हर रात यही अमल दोहराया जाने लगा। शोरबे के प्याले में उसे बेहोशी की दवा पिला दी जाती और रात के दरमियानी हिस्से में वो बदरूह बुढ़िया उसके कमरे में आकर उसके हाथ की पुष्ट से एक तवील बोसा ले जाती। जब सुबह डॉक्टर उठता तो उसे अपने हाथ की पुष्ट पर जलन महसूस होती और एक सुर्ख रंग का छोटा सा दबा सारा दिन उसे नजर आता। वो हर सुबह अपने अंदर पहले की निस्बत ज्यादा कमजोरी महसूस करने लगा था। एक रोज उसने अपनी दवाइयों वाले बैग से आईना निकाल कर देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। वो किसी तरह भी 9 साल से कम उम्र का ना लग रहा था। उसके चेहरे की हड्डियां बाहर को निकली हुई थी और आंखों में गड्ढे पड़े हुए थे। वो उठकर जोर से दरवाजे को टकरे मारने लगा और पूरी कुव्वत से चिल्लाया, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अचानक दरवाजा खुला। एक निहायत हसीनो जमील दोशीजा उसके सामने खड़ी थी। सुर्खो सफेद रंगत, चेहरे के तीखे नखूश और बड़ी बड़ी सैर अंगेज आंखें, चांद की तरह चमकता हुआ चेहरा। डॉक्टर ने जब उसका चेहरा देखा तो अपनी तमाम तर कमजोरी और तकलीफ भूल गया। वो बस उसे देखने में महव हो गया। उस दोशीजा ने एक मुतरन्निम कहका लगाया, मुझे छोड़कर कहां जाना चाहते हो डॉक्टर साहब। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। शाम को डॉक्टर को फिर उसके कमरे में ले जाया गया। रोज की तरह डॉक्टर का खैर मकदम किया गया और उसके हाथ का बोसा लिया गया। डॉक्टर, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है और मेरे सदियों पुराने जिस्म में एक नई रूह दाखिल की है। मैं आज अपनी सेहत याबी पर तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देना चाहती हूँ। डॉक्टर ने जरा तल्खी से कहा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ वापस जाने की इजाजत दी जाए।
ये सुनकर उस दोशीज़ा ने जोरदार कहका लगाया, तुम चले गए तो मेरे जिस्म की तरोताजगी कैसे कायम रहेगी। इसके बाद फिर वो जरा सख्ती से बोली, वापस जाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो और मेरा जरिया हयात बने रहो, इसी में ही तुम्हारी बेहतरी है। डॉक्टर ने हैरान होकर पूछा, कैसा जरिया हयात? ये सुनकर उस औरत ने गौर से देखा और बोली, सुनो, मैं आज की औरत नहीं हूं, बल्कि सदियों पहले के ज़माने से ताल्लुक़ रखती हूं। मैंने तुम्हें अपनी नई ज़िंदगी का ज़रिया चुना है। मैंने अपने जिस्म के लिए हुस्न और जवानी के लिए तुम्हें चुना है। जब तक तुम्हारे जिस्म में रूह और खून का एक कतरा भी बाकी है, मैं ऐसे ही जवान रहूंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तुम्हारे जिस्म की पूरी ज़िंदगी मैं अपने जिस्म में मुंतकिल कर लूंगी, फिर मैं कम से कम 1 सदी और जवान रहूंगी। तुम चले गए तो मेरा क्या होगा? ये जुमला बोलकर वो बदरू कहकहे लगाने लगी। अब तुम जाओ और इंसानी गोश्त की भुनी हुई बोटियां खाते रहो और उनकी हड्डियों से बना हुआ सूप पीकर अपनी ताकत बहाल करो। उस वक्त डॉक्टर इब्रार की हालत कुछ ऐसी थी जैसे वो एक बेजान लाश सी हो। वो इंसानों का गोश्त खा रहा था। बस यही सोच सोचकर वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब उसकी आंख खोली तो उसे अपने कमरे की मेज पर वही शोरबा और भुना हुआ गोश्त नजर आया। उसने वो प्लेट और प्याला उठा के दीवार में दे मारा। उसे मानो खुद से नफरत हो रही थी। जिस इंसानियत की वो अब तक खिदमत कर रहा था, आज वो उन्हीं की ही हड्डियां चबा रहा था। ये बात उसे खाए जा रही थी। उसे वहां से निकलने की कोई भी सूरत नजर ना आती थी और ना ही उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो इस बारे में सोच सकता। लेकिन अब बहुत हो गया। मैं खुद को इस जहन्नुम से जरूर आज़ादी दिलाऊंगा, लेकिन मैं इतनी सख्त कैद से भला कैसे निकलूंगा? वो पूरी रात ये बात सोचता रहा। आधी रात के वक्त जब गहरा सकूत हुआ तो उसने हिम्मत की और खुदा को याद करके उठ खड़ा हुआ। वो दिल ही दिल में नादिम था कि मैं अल्लाह को क्यों भूल गया हूं और उसका जिक्र क्यों ना किया। शायद वो मुझे इसलिए बेहोश रखते थे कि मैं कुछ भी सोच ना पाऊं। खैर, अब तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। उसने जैसे ही खुदा का विर्द किया तो एक अनजानी और गैबी सी ताकत उसके जिस्म में उभर आई। आसमान पर चांद अपनी पूरी आबोताब से रोशन था। अचानक वो अपनी खिड़की की तरफ आया और बाहर का जायजा लेने लगा। वो ये देखकर हैरान रह गया कि बाहर की तरफ बहुत सारे मर्द और औरत महवे रक्स हैं। चांद की रोशनी में उसे मर्द और औरतों की शक्लें निहायत ही भयानक नजर आ रही थीं। उनके मुंह बिल्कुल एक गोल तरबूज की मानंद थे और पूरे दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे। बिलाशुबा वो बदरूहें थीं। उन्हें देखकर एक खौफ की लहर उसके बदन में फैल गई। उसने घबराकर खिड़की बंद कर दी और इंतहाई बेचारगी के आलम में खुद को बिस्तर पर गिरा दिया। फिर न जाने क्या हुआ कि उसने उठकर कमरे की दीवारों को टटोलना शुरू कर दिया। उसे यकीन था कि बाहर का दरवाजा आज बंद ना होगा, क्योंकि यहाँ तो रक्स हो रहा है। हो सकता है कि आज रात वो मेरे कमरे को लॉक करना भूल गए हों। बस इसी उम्मीद पे वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसके जरा से धकेलने पर दरवाजा खुल गया। एक लम्हा जाया किए बगैर उसने अपना बैग उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। इंतहाई कमजोरी की बायस उसकी टांगें लरज रही थीं, लेकिन उस रात उसके इरादे मजबूत थे। वो दबे पांव चलता हुआ हाल कमरे तक पहुंचा। वो हैरान था कि सबके सब कहां गायब हैं। अचानक एक आवाज उसके कानों से टकराई, तुम यहां से नहीं भाग सकते, चलो अपने कमरे में वापस जाओ। बस ये आवाज डॉक्टर के कानों में पड़ना थी कि उसने खुदा को याद करके भागना शुरू कर दिया। अब वो हाल कमरे से होता हुआ नीचे सीढ़ियों की जानिब बढ़ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी जबान अल्लाह को याद कर रही थी। पूरे जोश और कुव्वत से भागता हुआ नीचे की जानिब बढ़ा। वो खबीस बदरूह उसके पीछे लपकी। वो जोर जोर से चीख और चिल्ला रही थी, मानो किसी को अपनी तरफ बुला रही थी। उसकी वो भयानक आवाज उस खौफनाक वीराने में गूंज रही थी, मानो अपने साथियों को बुला रही हो। लेकिन डॉक्टर अबरार ने परवाह न की। वो गिरता पड़ता बस भागता जा रहा था। पता नहीं अचानक से वो सारी बदरूहें एकदम से वहां जमा हो गईं। वो सब के सब उसके ताक़ुब में थे। डॉक्टर इब्रार गिरते पड़ते उस कतनुमा गार से बाहर निकल आया। बाहर निकलकर उसने बहुत तेज भागना शुरू कर दिया।
जाने कहां से उसकी कमजोर टांगों में इतनी कुवत आ गई थी कि वो मुसलसल 2 घंटे तक भागता रहा और आखिरकार अपने होटल तक आ पहुंचा था। डॉक्टर इब्रार अपने बेड पर लेटा हुआ था और उसके जहन में ये तमाम वाकयात घूम रहे थे। खुदा ने उस पर कैसा करम किया कि वो वहां से अपनी जिंदगी बचा के यहाँ भाग आया था। उसे दिल ही दिल में खौफ आ रहा था, लेकिन अगले ही लम्हे वो सरबा सजूद हो गया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा। ऐ मेरे रब, मैं गुनाहगार हूँ, तू मुझे माफ़ कर दे। मैं दुनिया की लज्जतों में आकर तुझे भूल गया था। न जाने किस गुनाह की पादाश में मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं अपने किए पे नादिम हूँ, तू मुझे बख्श दे, मुझे माफ़ कर। वो सजदे में सर रखकर बस रोए जा रहा था और गिड़गिड़ाकर खुदा से माफ़ी मांग रहा था। कुछ ही देर बाद उसके दरवाजे पर दस्तक हुई और होटल का मैनेजर अंदर आ गया। उसके साथ एक डॉक्टर था जिसने डॉक्टर इब्रार को देखते ही पहचान लिया। ओ डॉक्टर साहब, ये क्या हुआ है आपको? कैसी हालत बना ली है? आपका तो 3-4 माह से कोई पता नहीं था, आप कहाँ चले गए थे? दूसरे डॉक्टर की बातें सुनकर डॉक्टर इब्रार ने उसे अपने साथ होने वाला सारा माजरा बयान कर दिया। पहले तो डॉक्टर को यकीन ना आया, लेकिन जो उस वक्त इब्रार की हालत थी वो देखकर उसको यकीन करना पड़ा। डॉक्टर ने डॉक्टर इब्रार को दवाएं दी और एक इंजेक्शन भी लगा दिया ताकि उसे सुकून से नींद आ सके, लेकिन डॉक्टर इब्रार को किसी तरह से भी कोई राहत न थी। वो अचानक होटल के मैनेजर से मुखातिब हुआ, यार मुझे मस्जिद ले चलो, मैं इमाम साहब से मिलना चाहता हूँ। बस ये कहकर वो बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। होटल का मैनेजर, डॉक्टर और अमला डॉक्टर इब्रार को सीधा इमाम मस्जिद के पास ले गए। उस वक्त फजर का वक्त हो रहा था। सबने वहां जाकर बाजमात नमाज अदा की और नमाजियों का मस्जिद से निकल जाने का इंतजार करने लगे। जो ही इमाम साहब फारिग हुए तो होटल के मैनेजर ने बढ़कर इमाम साहब को डॉक्टर इब्रार की तबीयत के बारे में बताया और वो सारा माजरा भी बताया जो डॉक्टर इब्रार के साथ गुजर चुका था। उन्होंने फौरन ही अपने गले में पहना हुआ तावीज़ उतार कर डॉक्टर इब्रार के गले में डाल दिया और चारों कुल पढ़कर डॉक्टर इब्रार पर दम करने लगे। जैसे ही उन्होंने डॉक्टर इब्रार पर भूंक मारी तो डॉक्टर इब्रार के हाथ पांव अकड़ गए और आहिस्ता आहिस्ता ढीले होने लगे। डॉक्टर इब्रार बेहोश हो चुका था और उसके माथे पे ठंडे पसीने आ रहे थे। कारी साहब ने पानी पर दम पड़कर डॉक्टर इब्रार के मुंह पर छींटे मारे तो कुछ ही देर बाद उसे होश आ गया और वो फटी फटी आंखों से सबको देखने लगा। उसका चेहरा पहले से दुरुस्त हो चुका था और कलाम इलाही की ताकत से झुर्रियां भी खत्म हो गई थीं, लेकिन उसका जिस्म वैसे ही कमजोर था। कारी साहब ने डॉक्टर इब्रार को चंद तावीज़ लिख कर दिए और ये तंबीह की कि इसे अपने कमरे की चारों दीवारों पर लगाए, बावजू रहे और तावीज़ वाला पानी इस्तेमाल करे। बस वो तावीज़ डॉक्टर इब्रार के गले में डलना था कि वो तमाम बदरूहें काले साए जैसे छट गए। अब वो खुदा की आमान में आ चुका था और वो तमाम काली ताकतें उसकी ज़िंदगी से दफ़ा हो गई थी। उम्मीद करता हूँ आज आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए